इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। डीएवीवी परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षा फॉर्म और एटीकेटी फॉर्म की बढ़ी हुई फीस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। एबीवीपी का कहना है कि परीक्षा फॉर्म, एटीकेटी और अन्य शैक्षणिक शुल्क में की गई वृद्धि सीधे तौर पर मध्यम और गरीब वर्ग के छात्रों को प्रभावित कर रही है। परीक्षा फॉर्म और एटीकेटी फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल वापस ली जाए, रिवेल का शुल्क छात्रों को लौटाया जाए, सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट की रीचेकिंग की सुविधा की जाए, सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट में रीचेकिंग की सुविधा दी जाए, बीबीए और बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा फीस कम की जाए। डीएवीवी में शिक्षा संबंधी कार्यों से आने वाले बाहरी छात्रों को मुफ्त में कमरे उपलब्ध करवाए जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार चल रही अनियमितताओं को लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारी 5 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और 5 सूत्रीय मांग जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी नहीं मांगेगा तब तक विद्यार्थी परिषद के यहीं पे बैठ के प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले हमारी मांग ये है कि परीक्षा फॉर्म जो है और एटीकेटी फॉर्म जो है उसके अभी इन लोगों ने शुल्क वृद्धि की है 10%। तो वो क्यों वृद्धि की है और उसको वृद्धि करने की क्या आवश्यकता पड़ी है, तो एक तो वो हमारी मांग है कि उसको यथावत किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म डलता है उसमें जो स्टूडेंट पास हो जाता है उसकी क्या गलती है, उसने तो रिवेल का फॉर्म डाला वो पास हो गया, तो उसको जो शुल्क लिया है रिवेल का वो विश्वविद्यालय उनको वापस क्यों नहीं लौटाता है। तो वो शुल्क विद्यार्थी तक वापस जाना चाहिए क्योंकि उसमें विद्यार्थी की गलती नहीं ना, विश्वविद्यालय की गलती की वजह से जो भी हुआ है वो हुआ है। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो रिवेल जब जैसे किसी को एटीकेटी आई है, एटीकेटी में सप्लीमेंट्री आई है और सप्लीमेंट्री में उसका जब वो वापस फेल हो गया तो उसमें रिवेल या रीचेकिंग का फॉर्म नहीं डलता है, तो वो रिवेल और रीचेकिंग का फॉर्म डलना चाहिए क्योंकि उसको पता तो होना चाहिए ना उसका क्या हुआ। क्योंकि आप नॉर्मल एग्जाम जो है उसमें भी रिवेल का फॉर्म डालते हैं तो स्टूडेंट पास होते हैं, तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट पास ही नहीं होगा एटीकेटी सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी। ये हमारी एक मांग है। एक मांग ये है कि बीबीए और बीसीए जो है उनके पाठ्यक्रमों की एग्ज़ाम फीस जो है वो 4,900 रुपये और बीए बीकॉम इनके जो पाठ्यक्रम है इनकी एग्ज़ाम फीस लगभग 2,400 रुपये, तो लगभग डबल है। तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है इन कोर्सेज़ के अंदर। इसके अलावा 5वीं मांग ये है कि बाहरी जिलों से जो हमारे छात्र आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन की मतलब इतनी अच्छी सुविधा भी नहीं है कि एक दिन में उनके काम कर दे, और जो बाहर के छात्र आते हैं उनको कम से कम 1 से 2 दिन इंदौर में रुकना ही पड़ता है। तो जब वो इंदौर में रुकते हैं तब उनके, क्योंकि बाहर के ज़िले झाबुआ, अलीराजपुर यहाँ के ज़िलों से जो छात्र आते हैं इनके पास पैसे का भी अभाव रहता है, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय उनको रूम अलॉट कराए। कम से कम 3 रूम ऐसे रिजर्व होने चाहिए कि कोई भी छात्र बाहर से आए तो वो अगर उसका काम नहीं है तो वो इंदौर में रुक सके और अपना काम करा सके। वहीं कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंघई ने कहा कि महंगाई की वजह से फॉर्म के शुल्क बढ़ाए गए हैं। वहीं रेवोल्यूशन शुल्क का फैसला डीएवीवी के हाथ में नहीं है, कमेटी के द्वारा डिसाइड होता है। बाहरी छात्रों के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, एबीवीपी ने एक 5 सूत्री मांगे रखी हैं। उसमें परीक्षा फॉर्म एवं एटीकेटी शुल्क में जो वृद्धि की गई है 3 साल बाद वृद्धि की गई है विश्वविद्यालय द्वारा, तो इनकी मांग है कि इसको वापस लिया जाए। इसमें उनको समझाया गया है कि 3 साल बाद हुई है तो महंगाई भी बढ़ी है, कई चीज़ें हुई हैं, कॉपी पेज के रेट्स बढ़े, कई हुआ, तो इस कारण से ये संभव नहीं है अभी पुनर्मूल्यांकन। हालांकि इस पे वो एग्री कर गए हैं, पहले उनको कन्फ्यूज़न था कि पिछले साल भी बढ़ी और इस साल भी बढ़ी, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि 3 साल बाद बढ़ी। फिर पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन शुल्क की वापसी ना होना। छात्रों का कहना यह है कि जो रिवैल्यूएशन होता है उसमें यदि पास हो जाता है बच्चा तो उसके जो रिवैल्यूएशन का शुल्क देता है वो वापस कर दिया जाए। ये भी ये ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र है कि ये रिफ़ंड नहीं होगा पैसा, क्योंकि इसमें काम किया जाता है। रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी जाती है, उसको सब जगह रेमुनरेशन वगैरह भी दिया जाता है, तो ये इस पे विश्वविद्यालय खुद निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी से फिक्स होता है। फिर तीसरा, एटीकेटी सप्लीमेंट्री परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में रिवेल और रीचेक की सुविधा ना होना, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा ही डिसाइड होता है।
एटीकेटी के उसमें रिवेल की सुविधा नहीं है, एनईपी में नहीं है ये चीज़। तो इसलिए ये विश्वविद्यालय के हाथ में ये भी हमको कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने मांग की है कि बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा शुल्क में असमानता है, ऑलमोस्ट डबल का ये फ़र्क है। परंतु इन दोनों पाठ्यक्रमों में फ़र्क ये है कि एक नॉर्मल कोर्स है, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स की फ़ीस प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से ली जा रही है। तो ये इस पे कुछ निर्णय लिया जा सकता है, उस पे हम अभी ईसी की बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे। पांचवा, ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों हेतु रात्रि विश्राम की व्यवस्था करी जाए। जो कोई छात्र बाहर से आते हैं तो उनका कहना है कि हॉस्टल में 3 दिन के लिए 3 कक्ष उनके लिए बुक कर दिए जाएं। कुल मिलाकर कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघाई के तर्कपूर्ण सुझाव और आश्वासन से एबीवीपी ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।